हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौर्या बीएमएस में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रचना शरीर। ठीक है, रचना शरीर के पेपर वन का। ठीक है, इसमें हम लोग देखने वाले इसके टॉपिक गर्भ शरीर प्लस एम्ब्रियोलॉजी। ये कितने मार्क्स का आपका है? 15 + 5, जो कि आपका देता है 20 मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग इसी के अंदर का एक टॉपिक लेने वाले हैं जो कि है आपका एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो आज इसको हम लोग देखेंगे। ये आपके एग्जाम में एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है 5 मार्क्स का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या करके। एम्ब्रियोलॉजी में सबसे पहले आपका आता है डेफिनेशन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बताया गया। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो और फीटस। ठीक है, क्या बोला गया? एम्ब्रियोलॉजी है क्या? एक स्टडी है, स्टडी फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, किसके डेवलपमेंट और फॉर्मेशन का? आपके एम्ब्रियो या फीटस का। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया? द स्टडी स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन। ठीक है, यानी प्रेगनेंसी अप टू द टाइम ऑफ इट्स बर्थ, यानी डिलीवरी। ठीक है, एज एन इन्फेंट। ठीक है, क्या बताया गया? स्टडी कहाँ से कहाँ तक होती है? द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन यानी प्रेगनेंसी अप टू द टाइम ऑफ इट्स बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी में आपका है डेफिनेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड डेफिनेशन ऑफ फीटस। ठीक है, आइए दोनों को देख लेते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ डेवलपमेंट द डेवलपिंग इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग के 2 मंथ रहते हैं डेवलपमेंट के, उसको क्या बोला जाता है? एम्ब्रियो बोला जाता है। ठीक है, वो इंडिविजुअल को। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया है फीटस के बारे में? फ्रॉम द 3rd मंथ अंटिल द बर्थ डिलीवरी, दैट इज। ठीक है, द डेवलपिंग इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज फीटस। ठीक है, तो 3 महीने से लेके यानी 3rd मंथ से लेके आपके डिलीवरी तक। ठीक है, वो इन्फेंट के डिलीवरी तक आपको क्या बोला जाएगा? उसका फीटस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आपका टॉपिक आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। व्हेन अ स्पर्मेटोजोन मैच्योर्स कंप्लीटली देन ओनली इट इज कॉल्ड एज स्पर्म। ठीक है, क्या बोला गया? जो स्पर्मेटोजोन है वो जब कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा तभी उसको स्पर्म बोला जाता है। ठीक है, द मैच्योरेशन इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन द स्पर्मेटोजोन एंटर्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, तो मैच्योरेशन कब कंप्लीट होता है? जब स्पर्मेटोजोन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर एंटर करता है। ठीक है, देयरफॉर व्हाट इज डिस्क्राइब बिलो इज एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोन एंड नॉट द स्पर्म। ठीक है, द स्पर्म हैज ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोन एंड सम एडिशनल फंक्शनल चेंजेस। ठीक है, तो स्पर्म के पास क्या है? सेम फंक्शन है, सारे फंक्शन जो स्पर्मेटोजोन के पास है, बट सम एडिशनल फंक्शनल चेंजेस उसमें होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। द स्पर्म हैज द फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, स्पर्म के पास फॉलोइंग पार्ट्स है। कौन कौन से? हेड, एक हेड है, नेक है, मिडल पीस है, टेल या उसको प्रिंसिपल पीस भी बोला जा सकता है। ठीक है, और एक क्या है? एन एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, तो ये सारे क्या है? स्पर्म के पार्ट्स हैं। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके सभी को देख लेते हैं हर पार्ट के बारे में। सबसे पहले आपका हेड है। ठीक है, क्या बताया गया? द हेड इज 4.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ठीक है, इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस हैज 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो हेड कितना है आपका? 4 से 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग। It contains nucleus and the nucleus has 23 numbers of chromosomes. The head is covered by a cap-like structure called the acrosomes or acrosomal cap. ठीक है, तो हेड क्या है आपका? हेड के ऊपर एक कैप लाइक कवरिंग है। ठीक है, जिसको बोला जाता है एक्रोसोम या एक्रोसोमल कैप। ठीक है, द एक्रोसोम, एक्रोसोम का मतलब क्या? आपका एक्रो मतलब टॉप, सम मतलब बॉडी। ठीक है, तो बॉडी के ऊपर, बॉडी के टॉप पे। ठीक है, कंटेन्स एंजाइम्स नेमली हाइल्यूरोनिक लॉनिक बेस एंड प्रोटीएसेस। ठीक है, तो क्या बताया गया? जो आपका एक्रोसोम है, ठीक है, वो क्या कंटेन करता है? एंजाइम्स नेमली हाइल्यूरोनिक बेस एंड प्रोटीएसेस। ठीक है, दिस एंजाइम्स हेल्प इन द स्पर्म टू एंटर द ओवम, यानी उसका सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक पार्ट। ठीक है, नेक पार्ट में क्या बताया गया है? द नेक इज नैरो। नेक कैसा है? नैरो। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स का है। और फनल शेप पार्ट। ठीक है, कॉल्ड द बेसल बॉडी और कनेक्टिव पीस। ठीक है, एक क्या है? फनल शेप पार्ट है, उसको बोला जाता है बेसल बॉडी या कनेक्टिव पीस। ठीक है, और स्फेरिकल जो कि राउंडेड है, सेंट्रियोल है, स्फेरिकल सेंट्रियोल। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपका मिड पीस है। क्या बताया गया इसमें? इट इज द पार्ट बिटवीन द नेक एंड द टेल। ठीक है, तो ये क्या है? आपके जो टेल है, टेल और नेक के बीच का पार्ट है। ठीक है, तो इट कंटेन्स द एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, ये क्या कंटेन करता है? आपका एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट क्या होता है ये देखते हैं। इट स्टार्ट जस्ट बिहाइंड द सेंट्रियोल ऑफ द नेक। ठीक है, नेक इट पासेस थ्रू द मिड पीस एंड टेल। ठीक है, क्या है? मिड पीस से टेल तक जाता है। ठीक है, एट द जॉइनिंग ऑफ द मिड पीस एंड टेल देयर इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एन्युलस। ठीक है, एन्युलस। ठीक है, द एक्सियल फिलामेंट पासेस थ्रू द एन्युलस इनटू द टेल। ठीक है, द एक्सियल फिलामेंट इन मिड पीस इज सराउंडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एटीपी फॉर मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। ठीक है, तो क्या क्या बताया गया? जो एक्सियल फिलामेंट है वो क्या है? नेक के बिहाइंड से स्टार्ट होता है। ठीक है, बिहाइंड द सेंट्रियोल जो कि आपका नेक का पार्ट है। इट पासेस थ्रू द मिड पीस एंड द टेल। क्या करता है? मिड पीस से टेल तक पास होता है। ठीक है, एट द जॉइनिंग ऑफ द मिड पीस एंड टेल, टेल और मिड पीस से जॉइनिंग पे देयर इज अ रिंग लाइक। ये क्या है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या बोला जाता है उसको? एनुलस। ठीक है, द एक्सियल फिलामेंट पासेस थ्रू द एनुलस इन टू द टेल। ठीक है, तो उसी एनुलस के जरिए क्या होता है? एक्सियल फिलामेंट पास होता है। ठीक है, द एक्सियल फिलामेंट इन मिड पीस इज सराउंडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जो आपके मिड पीस में जो एक्सियल फिलामेंट है, ठीक है, वो सराउंड किससे होता है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? आपको एटीपी प्रोवाइड करता है। किसके लिए? स्पर्म के मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। तो आगे का पार्ट है आपका जो है टेल। ठीक है, तो टेल के बारे में क्या बताया गया? द टेल हेल्प टू पुश द स्पर्म फॉरवर्ड। ठीक है, तो टेल क्या करता है? स्पर्म को हेल्प करता है आगे फॉरवर्ड पुश होने में। ठीक है, द लेंथ ऑफ स्पर्म इज अबाउट 70 माइक्रोमीटर। ठीक है, फ्रॉम हेड टू द टिप ऑफ द टेल। ठीक है, तो हेड से लेके टेल तक। ठीक है, कितना उसका है लेंथ? 70 माइक्रोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देख लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखने वाले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम क्या है। क्या बताया गया? द ओवम दैट कम्स आउट ऑफ द ओवरी इज नॉट फुल्ली मैच्योर। ठीक है, तो स्पर्म की तरह इसको भी क्या बोला गया कि द ओवम दैट कम्स आउट ऑफ द ओवरी, ओवरी से जब बाहर आता है, ठीक है, तो कंप्लीटली मैच्योर नहीं होता है, तो इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी oocyte। द क्रोमोसोम इन द सेकेंडरी oocyte डिवाइड फर्दर एंड गिव ऑफ अ सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है, तो जो उसमें क्रोमोसोम है सेकेंडरी oocyte में क्या होता है? फर्दर डिवाइड होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं?
सेकेंडरी पोलर बॉडी फॉर्म करते हैं, ठीक है। व्हेन द सेकेंडरी पोलर बॉडी इज गिवन आउट, देन ओनली द सेकेंडरी ओसाइड इज कॉल्ड एज ओवम, ठीक है। जब सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाता है, ठीक है, तभी क्या बोला जाता है उसको, सेकेंडरी ओसाइड को ओवम बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द ओवम इज अ वेरी लार्ज सेल एंड मेजर्स मोर देन 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। तो ओवम क्या है, बहुत लार्ज सेल है, ठीक है, बहुत बड़ा लार्ज सेल है, ठीक है। उसका साइज क्या है आपका 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, डायमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया, मोस्ट अदर सेल ऑफ द बॉडी मेजर्स लेस देन 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। मोस्ट अदर सेल जो भी आपकी बॉडी को क्या है 10 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर सीन इन द ओवम, फॉलोइंग स्ट्रक्चर है देखने को मिलते हैं आपके ओवम के अंदर, कौन कौन से आइए देख लेते हैं। सो सबसे पहला आपका है विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन स्पेस, सॉरी। नेक्स्ट आपका जोना पेलिसिडा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो आपको ये सारे पार्ट देखने को मिलते हैं। सो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या है, दिस इज द मेम्ब्रेन विच कवर द ओवम, ठीक है। सो ये मेम्ब्रेन है जो ओवम को कवर अप करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या पेरीविटेलाइन स्पेस, ठीक है। दिस इज द स्पेस आउटसाइड द विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये स्पेस क्या है आउटसाइड द विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट कंटेन्स द फर्स्ट पोलर बॉडी, इसमें क्या होता है आपका फर्स्ट पोलर बॉडी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं जो पार्ट है, थर्ड पार्ट है जोना पेलिसिडा, दिस इज द थिक ट्रांसपेरेंट कवरिंग आउटसाइड द पेरीविटेलाइन स्पेस, ठीक है। तो पेरीविटेलाइन स्पेस के बाहर क्या एक थिक है ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है जोना पेलिसिडा। नेक्स्ट आपका कोरोना रेडिएटा, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, क्या है एक लेयर से ज्यादा लेयर का बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है एंड इज सराउंड द जोना पेलिसिडा, ठीक है। और क्या करता है जोना पेलिसिडा को सराउंड करता है। एट द टाइम ऑफ द ओवुलेशन न्यूक्लियस इज नॉट सीन इन द ओवम, ठीक है। ओवुलेशन के टाइम क्या होता है न्यूक्लियस दिखाई नहीं देता है ओवम के अंदर, ठीक है। बिकॉज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसॉल्व फॉर द सेकंड मेयोटिक डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्या बताया गया ओवुलेशन के टाइम न्यूक्लियस क्या होता है नॉट सीन इन द ओवम कैन बिकॉज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसॉल्व फॉर द सेकंड मेयोटिक डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। अ स्पिंडल ऑफ द क्रोमोसोम कैन बी सीन, स्पिंडल ऑफ क्रोमोसोम देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका एक टॉपिक है जो कि एबनॉर्मलिटीज इन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। सो आपके फॉर्म्स और ओ में कुछ एबनॉर्मलिटीज फॉर्म देखने को मिलते हैं, यानी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो उस फॉर्म में क्या देखने को मिलता है, या तो वेरी लार्ज फॉर्म होता है, ठीक है, या वेरी स्मॉल फॉर्म, ठीक है। डुप्लीकेट यानी डबल, डबल की चीज में हेड हो गया उसका डबल, या बॉडी इसका डबल हो गया, या टेल डबल हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके एबनॉर्मलिटीज फॉर्म में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट ओ में देख लेंगे तो या वेरी लार्ज न्यूक्लियस, का न्यूक्लियस बहुत बड़ा होगा, या दो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, दो साइड इन सिंगल फॉलिकल, दो उस साइड प्रेजेंट होंगे सिंगल फॉलिकल्स में, ठीक है। तो इस तरह के एबनॉर्मलिटीज आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इसी बात कर लेते हैं हम लोग क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की, ठीक है। तो यदि क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मलिटीज आ गई तो उसमें देख लेते हैं आपसे क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका ट्राइसोमी, ठीक है। क्या बताएगा इसमें, देयर आर नॉर्मली 23 क्रोमोसोम्स इन अ गैमेट, ठीक है। गैमेट के अंदर क्या होते हैं नॉर्मली 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इफ एनी वन पैर गेट एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ठीक है, कोई भी एक पैर में अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला गया, ठीक है, देन दैट गिव्स 3 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 2, तो उसमें क्या हो जाएगा 3 क्रोमोसोम उसमें आ जाएंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 2 के। दिस इज कॉल्ड द ट्राइसोमी, इसी को क्या बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या बताया गया ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर 21, ठीक है। जो 21 नंबर क्रोमोसोम है उसके अंदर ट्राइसोमी अगर हुई तो क्या प्रोड्यूस करता है कंडीशन डाउन सिंड्रोम, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म, ठीक है, क्या मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अलग अलग कंडीशन दी है, ठीक है। अगर एक्स 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 क्रोमोसोम्स आ गए तो इसमें क्या हो जाएंगे एबनॉर्मल फीमेल बनेंगे, ठीक है। दो एक्स क्रोमोसोम्स और एक वाई क्रोमोसोम आ गए तो एबनॉर्मल मेल, जिसको बोला जाता है किनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दो वाई क्रोमोसोम्स और एक एक्स क्रोमोसोम्स आ गए तो क्या बोलेंगे एबनॉर्मल मेल, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें आ जाता है मोनोसोमी, मोनोसोमी क्या सिंगल क्रोमोसोम यदि प्रेजेंट हुआ तो इसमें आपका दिया एक्स, जिसको बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। सो विद दिस आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। नए वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसी का कंटिन्यूएशन जो कि आपका फर्टिलाइजेशन टॉपिक, ठीक है। उसी में आपका जाएगा क्लीवेज, ठीक है। उसी के आगे हम लोग देखने वाले हैं इसमें जर्म लेयर फॉर्मेशन भी देखेंगे, ठीक है। सो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।